अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है और खास तौर पर कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि नाजिया कामरान, महमूद अली, सैयद कबीर और बहुत सारे स्टूडेंट की भरपूर रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 के केमिस्ट्री के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपने इस टारगेट पेपर से तैयारी कर ली तो आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ इसी टारगेट पेपर से तैयारी करके अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो आए बगैर वक्त को जाया किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास मैट्रिक का केमिस्ट्री का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो पेपर होता है वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अलावा 15 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके स्कूल में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम बात करते हैं पेपर की, जो कि आपके पास पूरा का पूरा पेपर 60 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर आपके पास नॉर्मल सेक्शन होते हैं जैसे कि हर पेपर में होते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसे कि आपका जो पहला सेक्शन होता है वो होता है सेक्शन ए, जिसके अंदर आपको दिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए जाते हैं। नोट, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। यहाँ पर आपको तमाम के तमाम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना होता है और आपके पास हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होता है। तो आपके पास जो पूरा का पूरा सेक्शन ए है वो होता है टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, यानी कि आपको जो एमसीक्यूज दिए जाएंगे वो भी 12 होंगे और हर एमसीक्यूज आपके पास 1 नंबर का होगा। तो देखिए एमसीक्यूज भी मायने रखते हैं क्योंकि 12 नंबर के तो आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज है। ठीक है, तो इसकी भी आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहाँ से करनी है। देखिए सबसे पहले तो आपकी बुक के लास्ट में जो एमसीक्यूज होते हैं ना, आपने केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की तैयारी वहां से लाजमी करनी है। उसके बाद जब आप पूरी बुक की एमसीक्यूज की तैयारी कर लेंगे, ठीक है, फिर आप कहाँ पे आएंगे, टेनियर के ऊपर। टेनियर में आपको जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं आपने उनकी लाजमी तैयारी करके जानी है, क्योंकि अक्सर जो एग्जामिनर होता है वो एमसीक्यूज को रिपीटेड देता है। मतलब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो हर साल आ रहे होते हैं, तो फिर आपको केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को लाजमी टेनियर से प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह के एमसीक्यूज देता है। ठीक है, तो आप 2 जगह से यानी कि अपनी बुक के लास्ट से और टेनियर से लाजमी प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके पास होते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो इसके अंदर आपको टोटल 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और आपके पास जो हर सवाल होगा वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, तो 3 नंबर का आपके पास एक सवाल होगा और आपने टोटल 8 सवाल को अटेम्प्ट करना है। और आपको दिए कितने जाएंगे, आपको टोटल 12 सवाल दिए जाएंगे जिसके अंदर से आप सिर्फ और सिर्फ 8 सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, तो अच्छी खासी चॉइस है आपके पास। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो सेक्शन बी है वो होता है टोटल 24 मार्क्स का। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन सी की तो वो भी आपके पास 24 मार्क्स का होता है। ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हर सवाल जो है वो 6 नंबर का होगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन सी में लॉन्ग के अंदर आपको 4 सवालों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आपके पास हर सवाल जो है वो 6 नंबर का होगा। और आपको टोटल दिए भी कितने जाएंगे, टोटल 6 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से आपने 4 सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ये टारगेट पेपर ना चैप्टर वाइज बनाया है। ठीक है, तभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और वो कितने नंबर्स के होंगे। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपकी बुक में
वो आपके पास है न्यूमेरिकल, जो कि आपके लिए ना खजाने से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात भी न्यूमेरिकल की करते हैं। तो देखिए, आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो चैप्टर्स के अंदर ही न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक तो आपके पास है चैप्टर नंबर 1 और एक आपके पास है चैप्टर नंबर 2। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो चैप्टर्स है जिनके अंदर न्यूमेरिकल्स है। और आपको पता है न्यूमेरिकल जो है वो एग्जाम में लाजमी आते हैं। और न्यूमेरिकल के अंदर ना मार्क्स को गेन करना भी बहुत आसान होता है। मतलब अगर आप शॉर्ट सवाल याद करते हैं तो उसके अंदर आपको भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आपको बड़ा बड़ा लिख कर आना होता है, ठीक है। आपकी वर्ड मिस्टेक्स निकल आती हैं, गलती निकल आती है, कभी आप कहीं बीच में से भूल जाते हैं, कभी पहला वर्ड भूल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन न्यूमेरिकल्स एक वाहिद चीज ऐसे है कि अगर आप उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एग्जामिनर जो है वो आपके फजूल में बिल्कुल भी नंबर नहीं काटेगा, बल्कि अगर आपका आंसर ठीक आएगा तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आपने करनी है न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो लाजमी आएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आपके पास जो चैप्टर है उसके अंदर आपके पास केसी के न्यूमेरिकल है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बताऊं, बहुत मुश्किल भी नहीं है, मतलब आसान न्यूमेरिकल है। और पहले चैप्टर के अंदर से आपका एक न्यूमेरिकल लाजमी आएगा। तो अगर आप पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर लेंगे ना तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। आपको टोटल 8 सवाल करने हैं ना शॉर्ट के अंदर, तो आपका एक आराम से हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास दूसरा चैप्टर है उसके अंदर आपको मिलेंगे पीएच के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि इंतहाई किस्म के आसान तरीन न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। बस आप करेंगे क्या, प्रैक्टिस। देखिए, एक तो ये न्यूमेरिकल्स होते हैं और एक होता है मैथ का सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको चाहिए होती है प्रैक्टिस। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर तो यकीन जाने एग्जाम में ना आपको सबसे मजे के न्यूमेरिकल्स लगेंगे, क्योंकि ये बहुत झटपट से हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर 2 के अंदर आपके पास है पीएच के न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने पीएच के न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर ली ना तो एक लाजमी आपका जो न्यूमेरिकल है वो पीएच से आएगा। तो वो इस चैप्टर से आएगा, तो आपका एक सवाल आराम से यहाँ से भी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, और आपने कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, आपके चैप्टर के लास्ट में जो न्यूमेरिकल्स है ना, बस 3 न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और चैप्टर के अंदर भी आपके पास टोटल 3 न्यूमेरिकल है, सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की जरूरत है। जस्ट आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में 6 न्यूमेरिकल है, और वो भी बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बस 2 ही चैप्टर में तो न्यूमेरिकल है, ये भी आपके लिए कसम से खजाने से कम नहीं है ना। तो आपने अगर इन दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर ली तो देखिए, आपके 2 सवाल जो है शॉर्ट के अंदर वो आराम से हो जाएंगे, और इसमें आपको कंफर्म होगा कि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, डन। अब हम आते हैं चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो मैंने आपकी आसानी के लिए हर चीज को अलग अलग करके लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, आपके पास जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसी के अंदर से सारे बात आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैंने अच्छा एक और बात, मैंने ना इस टारगेट पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही रखा है, जो अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको नहीं रखा है। तो आप पूरे के पूरे टारगेट पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा भी नहीं मिल रहा मटेरियल कि आप परेशान हो कि बहुत सारा है, हम कैसे याद करेंगे, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम है। बस आपने करना क्या, दिल लगा के तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपके पास जो पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो आपने इन दोनों ही डिफरेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, और उनको लिखने का तरीका आपको पता है ना कैसे लिखना है, एक लाइन बीच में डालकर साइड पर लिखते हैं, ठीक है। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि हेडिंग डाल के लिखते हैं या फिर लाइन से लिखते हैं, तो ऐसे नहीं लिखने, बीच में लाइन डाल के आपने डिफरेंस को लिखना है, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में आपके पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है वो आपके पास है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ केसी, ठीक है। तो इसकी भी तैयारी आपने बहुत अच्छे से करके जानी है, ठीक है। अगर हम बात करें लॉन्ग के, तो आप लॉन्ग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन,
ठीक है। वैसे तो ये लॉ ऑफ मास सेक्शन पिछले साल भी आ चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इस साल भी आपको देखने को मिले, ठीक है। लेकिन ना आप इसकी प्रैक्टिस सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जरा हम चैप्टर 2 की, जो कि आपके पास है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अच्छा यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जो कि है पीएच, इंडिकेटर एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इन तीनों की ही डेफिनेशंस की बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द यूजेस एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इंतहाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए, तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आपने इसकी जानी है, ठीक है। और इसमें ना ये टाइप्स ऑफ सॉल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं जरा लॉन्ग के ऊपर। तो इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो आपके पास है वो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी एंड देयर लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल है जो एग्जामिनर आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो वो तो आपको पूरा कहेगा कि भाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी और साथ में उसकी लिमिटेशन बता दें। इसी तरह वो कहेगा लुईस थ्योरी और साथ में उसकी लिमिटेशंस बता दे। लेकिन अगर वो शॉर्ट में पूछता है तो वो कोई एक पूछ लेगा, या तो वो कहेगा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी को एक्सप्लेन कर दे, या कहेगा सिर्फ उसी की लिमिटेशन बता दे। तो सिर्फ आपको कोई एक टॉपिक देगा शॉर्ट के अंदर, तो आपने इसको लॉन्ग के अंदर याद करके जाना है, ताकि आप अगर ये लॉन्ग में आए तब आप लॉन्ग भी आराम से कर ले, और अगर ये शॉर्ट में आए तब भी आप आराम से कर ले। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है डिफाइन बफर। What is its composition and types? Discuss its importance in daily life। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसकी भी आपने लॉन्ग के लिए तैयारी करके जानी है। देखिए आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग के चैप्टर है जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा आपको मटेरियल याद करने को मिलेगा, ठीक है। और आपको पता है क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो चुका है, तो लास्ट के जो चैप्टर है उनमें बहुत कम मटेरियल है आपके पास याद करने के लिए, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जामिनर जो है वो स्टार्टिंग के चैप्टर में से आपको लॉन्ग दे दे, तो फिर आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। अब चलते हैं जरा तीसरे चैप्टर के ऊपर, जो कि आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंतहाई किस्म की इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तो पहली फुर्सत में आपने तैयारी करके जानी है। तो सबसे पहली आपके पास है होमोलोगस सीरीज, दूसरी आपके पास है कैटिनेशन, तीसरी है फंक्शनल ग्रुप, और चौथी आपके पास है आइसोमेरिज्म। तो ये कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये आपको 2 लाइंस की मिल जाएंगी, ठीक है। या फिर डेड लाइन की, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, तो फटाफट इसको पहली फुर्सत में आपने याद करना है। अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर का आपके पास एक सवाल है जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेड है, ठीक है, स्टेट वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बहुत छोटी सी थ्योरी है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को शायद ना ये सवाल कुछ ज्यादा पसंद है, वो बार बार दे रहा है, तो आपने भी बड़ी अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है इसकी। इसके अलावा इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपने कोई 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस को याद करके जाना है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है ना, तो आप 3 यूजेस लिख कर आएंगे, लेकिन याद कितने करके जाएंगे भाई? 4। भाई इंसान भूल जाता है एक आध, तो आपने 4 याद करने हैं, लेकिन लिख के आपने 3 आना है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है IUPAC, ठीक है, यानी कि आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा आपने उसकी नेमिंग करनी है। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन जाहिर बात है आता है, कंफर्म है ये, लेकिन हार्ड भी उतना ही है। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा आसान लगती है, तो फिर आप इसकी तैयारी लाजमी करके जाएगा। इसमें आपको कुछ कंपाउंड दे देंगे और आपसे कहा जाएगा कि भाई उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दे, तो फिर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। या फिर अगर स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और बोलेंगे इन कंपाउंड्स का नाम लिख दें, ठीक है, लेकिन ये आता हर साल है, लेकिन थोड़ा सा वही मुश्किल है। तो अगर आपको पसंद है प्रैक्टिस करना, तो फिर इस सवाल की प्रैक्टिस करिएगा, वरना फिर जो थ्योरी वगैरह ना आप उसको याद कर लो, न्यूमेरिकल को तो आपने करना ही करना है, ठीक है, वो मत भूलिएगा। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह ये आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेगा, तो बहुत अच्छे से तैयारी करके आपने इसकी जानी, ओके। अच्छा, इसके अलावा इस चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, वो है गिव द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट जारी बात है क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने तैयारी दोनों की करनी है, क्योंकि एग्जामिनर जाहिर बात है ये दोनों तो देगा नहीं आपको, इन दोनों में से कोई एक देगा, तो आपने तैयारी दोनों की ही करके जानी है। अब जरा हम चलते हैं चैप्टर 4 के ऊपर, जो कि आपके पास है बायोकेमिस्ट्री। तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है DNA एंड RNA। ठीक है, बहुत ही आसान सा डिफरेंस है ये। इसके अलावा इस चैप्टर में आपके पास जो शॉर्ट है वो है
व्हाट आर द अमाइनो एसिड एंड गिव देयर जर्नल स्ट्रक्चर। इंटाई किस्म का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है वो पिछले साल लॉन्ग में आ चुके हैं, तो उम्मीद है कि इस साल एग्जामिनर जो है वो उसको शॉर्ट के अंदर दे दे, तो आपने इसकी तैयारी करके जानी है। इसके अलावा आपने यूजेस भी याद करने हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बुक के अंदर ही प्रॉपर पॉइंट्स की शक्ल में आपको यूजेस मिल जाएंगे, और वो भी है भी काफी सारे, तो आप बस कोई 4 यूजेस याद कर लीजिएगा और एग्जाम में आपने बस 3 लिख कर आने, तो इतने मजे मजे से काम है, छोटे छोटे से सवाल आते हैं, तो फटाफट तैयारी शुरू कर दें आप लोग। इसके अलावा आपके पास अगर इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लिपिड का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट आर लिपिड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स एंड राइट डाउन द सोर्स एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो पूरा का पूरा जो लिपिड का टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर हो सकता है शॉर्ट में पूछ ले, लेकिन ना 100% चांसेस है कि एग्जामिनर ये आपको लॉन्ग के अंदर दे दे, तो आपने इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद करके जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए, ठीक है। मे बी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ये एग्जाम में लाजमी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऊपर वाले सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ना आपने इसको भी नहीं है, ठीक है, आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है, ठीक है, क्योंकि हम चांस नहीं ले सकते ना, क्योंकि आपने लॉन्ग के अंदर 4 सवाल को अटेम्प्ट करना है, तो भाई काफी सारा, तो फिर तैयारी भी तो अच्छी करके जानी होगी ना, तो इसको भी और ऊपर वाले दोनों की ही आपने तैयारी करके जानी है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जो कि आपके पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास जो शॉर्ट में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सम एयर पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा आप, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग की बात करें तो इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और 100% चांसेस है कि जो एग्जाम में आएगा वो है डिस्क्राइब एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक और आपके पास है डिस्क्राइब ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट, तो ये इसी चैप्टर का एक और लॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपके पास कितने 2 अदद लॉन्ग है, ठीक है, एक ये और एक ये, तो अगर आप इन 2 लॉन्ग की प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो 100% आपका एक लॉन्ग तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। अब एग्जामिनर आपको ये दोनों तो देगा नहीं ना एग्जाम के अंदर, वो कोई एक देगा, तो आपने इन दोनों की तैयारी करके जानी है, ठीक है, और आपको आराम से एग्जामिनर इन दोनों में से कोई एक दे देगा बड़े मजे से, ठीक है, तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है, जो आपको पता चल रहा है ना जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बस फिर तो आपने फटाफट क्या करना है, तैयारी शुरू कर देनी है। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो कि हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, तो इसके अंदर जो डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, ठीक है, तो ये डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही शॉर्ट है जो इम्पोर्टेंट है, हाउ वी कैन रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो आपने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है कि कैसे हम टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करते हैं। इस चैप्टर में अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तो वो आपके पास है डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस इन वाटर, ठीक है, तो आपने इस सवाल की बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि ये 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी तरह इसी चैप्टर का आपके पास एक और सवाल है जो कि है डिस्क्राइब इन डिटेल वाटर बॉर्न डिसीजेस, तो देखिए आपके पास ही एक ही चैप्टर के 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने क्या करना है, तो आपने इन दोनों की तैयारी करनी है और एग्जामिनर आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो लाजमी एग्जाम में दे देगा, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों की तैयारी करके जानी है। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर 7 की, जो कि आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसके अंदर आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है व्हाई वी यूज पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस इन एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ठीक है, तो इस सवाल की आपने बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि ये जो पूरा का पूरा टारगेट पेपर है ये मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ठीक है, इस पूरे टारगेट पेपर के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को ऐड नहीं किया है जो कि रिड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी चैप्टर जो है वो कट तो हुआ नहीं है, जस्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक्स जो है उन्हें कम किया गया, तो मैंने ध्यान रखा है कि जिन टॉपिक्स को कट कर दिया गया है
कि मैं उनके क्वेश्चंस आंसर को इसके अंदर ऐड नहीं करूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल फील फ्री होकर तैयारी स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसके अलावा इसी चैप्टर का आपके पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर इस चैप्टर में अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यही एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है, ठीक है। इसके अलावा अब हम जरा आते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जो कि आपके पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर आपके पास ये वाला जो शॉर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो आपने इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी है। और अगर हम बात करें लॉन्ग की, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो है राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। तो ये आपके पास सबसे लास्ट टॉपिक है, आखिरी चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो इसके आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज सपोरिफिकेशन, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ सोप। अब इस क्वेश्चन को एग्जामिनर शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन आपने इसकी तैयारी लॉन्ग के अंदर करके जानी है, ठीक है, ताकि अगर वो शॉर्ट में पूछ ले एग्जामिनर तब भी आपको आता हो, और क्योंकि ये सवाल पूरा का पूरा लॉन्ग के अंदर भी आ सकता है, तो आपने इसकी लॉन्ग के लिहाज से भी तैयारी करके जानी है। ओके। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि इस टारगेट पेपर के अंदर मैंने अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं रखा है। जिनको रखा है इसका मतलब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो फिर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आने से ना कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो अगर आपने इस पूरे के पूरे टारगेट पेपर की तैयारी कर ली तो इंशाल्लाह आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है और खास तौर पर अपनी राइटिंग का ख्याल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि राइटिंग बहुत मैटर करती है पेपर के अंदर, ठीक है। तो राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अभी भी कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।